चल। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रभारी जनरल मेकर में। आज हम बनाने वाले हैं इस डिज़ाइन का फालपोस, जो हम 2 कलर में बनाए हैं। इसे बनाने के लिए हम 3 प्लाई का ऊन लेंगे और इसे इस तरह से नोट बना लेंगे। फिर हमें इसमें टोटल 7 पफ बनाने हैं, जिसके लिए हमें 7 चेन लेने हैं। फिर जहाँ से हम स्टार्ट किए थे उसको वहीं पे हम लॉक करेंगे। इस तरह से फिर हम 3 चेन बनाएंगे। फिर इस तरह से हम 20 से 4 से 5 बार हम इसे धागा निकालेंगे। इस तरह से फिर से हम लॉक करेंगे। इसी तरह से हमें 7 बनाने हैं, एक चेन देते हुए। इस तरह से हम टोटल 7 को पफ बना लेंगे। फिर एक चेन बनाते हुए जहाँ से हम स्टार्ट किए थे वहीं पे इसे हम जॉइन करेंगे। इस तरह से जॉइन करने के बाद फिर हमें 3 चेन बनाना है। और ये जो एक एक जो पफ बना है उसके ऊपर हमें टोटल 2-2 पफ बनाने हैं। यहाँ पे जो पफ बनाए वहाँ से हम एक बार इस तरह से लॉक कर लेंगे। फिर हम इसे 3 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पे हमें 2 बनाने हैं पफ। एक चेन बनाना जिसके ऊपर में बनाना और एक पे 3 चेन बनाने हैं, 1 2। और जो हम पफ बनाए 2 भी हमें 2 हैं, 3 चेन बनाने हैं। इसी तरह से हमें इस तरह से प्रत्येक जितने भी एक एक पफ हैं उसके ऊपर 2-2 पफ बनाते हुए लास्ट में 3 चेन बनाएंगे। और जहाँ से हम स्टार्ट किए थे वहाँ पे हम इसे जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से उसके बाद फिर हमें यहाँ से इस तरह से लॉक कर लेना है। फिर हमें इसमें एक और बीच में जो एक चेन लिए यहाँ पे एक और एक यहाँ पे, तो टोटल हमें 3 बनाना है। मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, उसके ऊपर 3, तो 3 चेन बनाते हुए यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे। फिर यहाँ 20 से हम एक पफ बनाएंगे।
फिर हम एक चेन बनाएंगे, फिर इस पफ के ऊपर एक पफ बनाएंगे, फिर हम इसमें 3 चेन बनाएंगे इस तरह से। फिर हमें इसी तरह से यहाँ पूरे रो को कंप्लीट करेंगे। इसके ऊपर एक, फिर यहाँ बीच में एक और इस पफ के ऊपर एक, टोटल हमें फिर 3-3 करते हुए 3 पफ 3 चेन करते हुए इस रो को हमें कंप्लीट करना है। 3 चेन बनाने के बाद हम जहाँ से स्टार्टिंग किए थे फिर हम वहीं पे इसे लॉक करेंगे। इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ पे फिर इस तरह से लॉक करना है। हम चाहेंगे तो यहाँ पे 3 चेन बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, आप डायरेक्ट भी इस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं। अब फिर हमें एक पफ के ऊपर एक एक, जैसे ये 3 है, 1 2 3 और बीच में एक एक चेन है, उसके ऊपर में हमें एक एक, टोटल हमें 5 बनाने हैं। इस तरह से। फिर एक चेन, फिर यहाँ पे एक, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर यहाँ बीच में फिर एक जो चेन बना था उसके बीच से फिर एक पफ बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर हम 3 चेन बनाएंगे और इसी तरह से फिर हम इसमें 1 2 3 फिर 5 बनेंगे। इसी तरह से 5 5 करके 5 पफ और 3 चेन करते हुए इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। तीन चेन बनाने के बाद हम यहाँ पे इसे जॉइंट कर लेंगे जहाँ से हम स्टार्टिंग किए थे। इस तरह से हमें अब एक एक कम करना है, इसलिए यहाँ पे जहाँ पे हम एक चेन बनाए हैं वहाँ पे हम इसे इस तरह से लॉक कर लेंगे। फिर हम यहाँ से एक पफ बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर एक पफ बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे। जहाँ हम एक एक मतलब बीच में या अब ऊपर में जिस तरह पहले बनाए थे उस तरह से नहीं बनाना है, जहाँ एक एक चेन लिए थे वहाँ पे हमें बनाना है। फिर 3 चेन बनाएंगे,
2 3, फिर यहाँ से एक कोरिसा लेंगे बीच से, जहाँ 3 चेन बनाए हैं वहाँ पे, फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ से हम डिजाइन को स्टार्ट करेंगे जिस तरह से हम पहले बनाए थे। इसी तरह से हमें पूरे रो को कंप्लीट करना है। 3 चेन बनाने के बाद हम जहाँ से स्टार्टिंग किए थे वहीं पे हमें इस तरह से लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद हमें यहाँ से पफ बनाना है, इसलिए इसे इस तरह से फिर एक बार करने के बाद यहीं से हम पफ स्टार्ट करेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर जहाँ हम एक चेन बनाए थे बीच बीच में वहाँ पे हमें एक एक पफ बनाना है। फिर एक चेन बनाएंगे, इस तरह से। उसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे। यहाँ पे जो 3 चेन बनाए थे वहाँ पे एक एक सिंगल डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर 3 चेन, फिर और एक डबल क्रोशा यहाँ पे बनेगा इस तरह से। फिर 3 चेन, फिर यहाँ पे इस तरह से पफ बनेगा और एक देखिए 3 बनाएंगे ये यहाँ पे। फिर इस तरह से 3 चेन करके 2 डबल क्रोशा बनेगा। इसी तरह से हम पूरे रो को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हम पूरे रो को कंप्लीट करेंगे और जहाँ से स्टार्टिंग किए थे वहाँ पे इस तरह से उसे ख़त्म करेंगे। यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे हम दूसरा रो। यहाँ पे जैसे 4 हुआ, 3 हुआ, अब यहाँ पे 1 और 2 होगा। और एक चेन बनाते हुए दूसरा पफ बनाएंगे। इस तरह से। उसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पे जो हम बीच बीच में 3 चेन बनाए थे उसी तरह से हमें सब 3 चेन के बीच में एक डबल क्रोशा बनाना है इस तरह से। फिर 3 चेन बनाना है,
फिर एक डबल क्रोशा, फिर 3 चेन, फिर एक डबल क्रोशा, फिर और 3 चेन बनाते हुए हम यहाँ से जो बीच में एक एक चेन लिए थे वहाँ से हमें फिर एक एक पब बनाना है। एक चेन इसी तरह से हमें, इस तरह से देखिए यहाँ 2 बनेगा। इस तरह से पूरे रो को हमें कंप्लीट करना है। 3 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। फिर हमें जहाँ से पब बनाना है वहाँ पे इस तरह से करने के बाद और एक पब बनाएंगे। एक यहाँ पे देखिए 4 है, 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1। उसके बाद फिर हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन जो हम बनाए हैं यहाँ पे उसके बीच बीच में एक डबल क्रोशा डालेंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे। हर 3 चेन के बीच में एक डबल क्रोशा डालते हुए हम इसे बनाएंगे। इस तरह से फिर हम यहाँ पे एक पब बनाएंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे और इसी तरह से पूरे हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हम पूरे रो को कंप्लीट कर लिए हैं। फिर जहाँ से हम स्टार्टिंग किए थे वहीं पे इस तरह से ऐड करेंगे। इस तरह से अब हमें टोटल में 6 चेन बनाना है और जितना भी घर है उसमें एक डबल क्रोशा बनाना है। इस तरह से देखिए पहले एक डबल क्रोशा के लिए 3 चेन बनाना है हमें, उसके बाद फिर 6 चेन बनाना है। फिर हमें यहाँ से एक डबल क्रोशा बनाना है इस तरह से। फिर 6 चेन बनाना है। फिर एक डबल क्रोशा बनाना है। इसी तरह से हमें पूरे जितने भी घर हैं उसमें एक एक डबल क्रोशा 6 चेन बनाते हुए बनाना है। 6 चेन किए हम। उसके बाद यहाँ पे जहाँ से हम स्टार्टिंग किए थे वहाँ पे हमें इसे जोड़ना है। यहाँ पे हम टोटल 6 और 3 9 बनाए थे। 3 चेन बनाए थे हम डबल क्रोशा।
उसके बाद हमें यहाँ पे एक पफ बनाना है। ये साइड में हो जा रहा है, इसके लिए हमें यहाँ पे इस तरह से सिर्फ चेन बनाते हुए, सिंगल क्रोशा करते हुए सिर्फ हमें जाना है। टोटल 2-3 बना के इसे बीच में लाना है बस। सिंगल क्रोशा 3 हो गया है, 4। जब ये बीच में आ जाएंगे तो यहाँ से हमें एक पफ बनाना है। उसके बाद फिर हमें 4 चेन लेना है। इस तरह से फिर और एक पफ लेना है। फिर 4 चेन बनाना है। इस तरह से एक पफ 4 चेन करते हुए एक एक करके इसमें पूरे रो में हमें बनाना है। पफ बनाए, फिर 4 चेन बनाए हैं और जहाँ से हम स्टार्टिंग किए थे वहीं पे हमें इसे जॉइंट करना है इस तरह से। फिर एक एक पफ के ऊपर हमें यहाँ पे जिस तरह से 2 पफ बनाए थे उसी तरह से हमें बनाना है बीच में से यहाँ पे। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर जहाँ से हम इस पफ को बनाए वहीं से हम और एक पफ बनाएंगे। इस तरह से फिर हमें 4 चेन बनाने हैं। उसके बाद हर पफ के ऊपर 2 पफ और 4 चेन। इसी तरह से हमें इस रो को भी कंप्लीट करना है। यहाँ पे 4 चेन बनाए, उसके बाद जहाँ से हम स्टार्ट किए थे वहीं पे इस तरह से इसे हम लॉक करेंगे। फिर हम अगला रो स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए दोनों पफ के बीच में जो एक चेन डाले हैं वहाँ से हमें एक और पफ बनाना है, जिसके लिए पहले हमें इस तरह से इसे लॉक कर लेना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक पफ बनाना है। इस तरह से फिर हमें 4 चेन बनाना है और यहाँ बीच में जो हम 4 चेन बनाए थे वहाँ से हमें एक डबल क्रोशा बनाना है इस तरह से। फिर हमें 4 चेन बनाना है। फिर हम यहाँ से पफ बनाएंगे।
इसी तरह से हम पूरे रो को कंप्लीट करेंगे। बीच में फिर एक डबल क्रोशा डालेंगे 4 चेन के बाद। इस तरह से फिर हमें पूरे रो को कंप्लीट करना है। 4 चेन बनाए हैं, उसके बाद फिर जहाँ से हम स्टार्ट किए थे वहाँ पे उसे लॉक करना है। यहाँ पे हम एक डबल क्रोशा बनाएंगे, जिसके लिए हमें 3 चेन बनाना है। फिर हमें और 4 चेन बनाना है। यहाँ से फिर एक डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर 4 चेन बनाएंगे। फिर इससे हम यहाँ पे जो 4 चेन डाले हैं वहाँ पे फिर एक डबल क्रोशा बनाएंगे। इस तरह से फिर 4 चेन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशा यहाँ बनाएंगे, फिर 4 चेन बनाएंगे। इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ पे हम इसे ज्वाइन करेंगे। ये 3 चेन है। इस तरह से फिर हमें इसमें एक पब बनाना है। फिर 4 चेन बनाना है हमें। फिर एक डबल क्रोशा लेना है हमें। इस तरह से फिर 4 चेन बनाना है। फिर एक पब बनाना है। फिर 4 चेन, फिर एक डबल क्रोशा, मतलब एक पब एक डबल क्रोशा करते हुए 4 चेन के गैप में हमें इस पूरे रो को कंप्लीट करना है। इस तरह से हम रो को कंप्लीट कर लिए हैं। फिर जहाँ से हम स्टार्ट किए थे वहीं पे हमें जॉइंट करना है। फिर यहाँ से इसको हमें रो को कंप्लीट किए। देखिए इस तरह से एक पफ एक डबल क्रोशा करते हुए, उसके बाद हम ये जो यहाँ पफ है इसके ऊपर हमें टोटल 2 पफ बनाने हैं। इस तरह से फिर एक चेन बनाते हुए हमें और एक पफ बनाना है इसी के ऊपर। फिर हमें 4 चेन बनाना है। फिर जहाँ पे हमने एक डबल क्रोशा बनाए थे वहीं पे हमें और एक डबल क्रोशा बनाना है उसके ऊपर में। फिर 4 चेन बनाना है। फिर एक पफ के ऊपर हमें फिर 4 मतलब 2 पफ बनाना है।
एक चेन, फिर और एक पफ, फिर 4 चेन। इस तरह से हमें पूरे रो को एक एक पफ के ऊपर टोटल 2 पफ और एक डबल क्रोशा के ऊपर सेम उसी तरह से सेम बनाना है और इसी तरह से हमें पूरे रो को कंप्लीट करना है। 4 चेन बनाए हैं, इस रो को हम कंप्लीट किए हैं। जहाँ से हम स्टार्ट किए थे वहाँ पे इस तरह से हम जॉइंट कर लेंगे। फिर हमें जैसे ये एक पफ है उसके ऊपर एक बनाना है, फिर एक चेन बनाएंगे। फिर बीच में हम जहाँ एक चेन बनाए थे वहाँ पे हमें एक कंप्लीट करना है, यहाँ पे एक पफ बनाना है। फिर एक चेन बनाएंगे और इस पफ के ऊपर एक चेन बनाना है हमें बीच से। फिर 4 चेन बनाना है हमें। फिर यहाँ पे हमें टोटल इसी तरह से 1 2 3 पफ बनाना है और इसी तरह से हमें रो को कंप्लीट करना है। 4 चेन बना लिए हम। उसके बाद जहाँ से हम स्टार्ट किए थे वहीं पे हमें इसे मिलाना है इस तरह से। फिर हमें अब हमें घटाते जाना, इधर हम बढ़ाए हैं अब घटाएंगे। जैसे यहाँ हमारा 3 गो है तो इसमें 2 बनेगा, एक यहाँ जो एक चेन लिए हैं और यहाँ जो एक चेन लिए हैं वहाँ पे, तो जिसके लिए हमें यहाँ पे पहले इस तरह से करना है। फिर यहाँ पे हमें एक पफ बनाना है। फिर एक चेन बनाना है। फिर दूसरा पफ हमें यहाँ जो एक चेन बनाए थे उस गैप में बनाना है। फिर 4 चेन बनाना है हमें। फिर इस 4 चेन के बीच में हमें एक डबल क्रोशा बनाना है। फिर 4 चेन बनाना है। फिर हमें यहाँ पे 2 पफ बनाना है, जहाँ एक एक चेन बना है वहाँ पे। फिर हमें 4 चेन बनाते हुए इसी तरह से हर घर में 2 2
बनाते हुए हमें इस रो को भी कंप्लीट करना है। 4 चेन बनाए हैं, फिर जहाँ से हम स्टार्ट किए थे वहीं पे इसे हम लॉक कर लिए हैं। फिर हमें इसके दोनों के बीच में एक पफ बनाना है। इस तरह से यहाँ पे हम पफ बनाएंगे। फिर हम 4 चेन बनाएंगे इस तरह से। फिर जो 4 चेन हम बनाए थे उसके बीच में एक एक हम डबल कोरिसा बनाएंगे। फिर 4 चेन, फिर एक डबल कोरिसा, फिर 4 चेन, फिर एक पफ यहाँ पे बीच में, फिर 4 चेन। इसी तरह से देखिए बीच बीच में हमें और एक जहाँ 4 चेन बनाए हैं वहाँ एक डबल कोरिसा और 2 पफ के ऊपर एक एक पफ बनाते हुए इस रो को हमें कंप्लीट करना है पूरा। 4 चेन बनाए हैं, फिर जहाँ से हम स्टार्ट किए थे वहीं पे हमें इस तरह से लॉक कर लिए हैं। फिर हमें यहाँ पे इस तरह से आना है 2 बार में। फिर हम 3 चेन बनाएंगे एक डबल कोरिसा के लिए। फिर हम 5 चेन बनाएंगे, टोटल 8 चेन बनाएंगे हम। फिर एक डबल कोरिसा बनाएंगे, फिर 5 चेन बनाएंगे हम। 5 चेन का गैप देते हुए हमें हर घर में एक एक डबल कोरिसा बनाना है। फर्स्ट में हमें 3 चेन का एक डबल कोरिसा, टोटल 5 और 5 8 बनाए हैं। इस तरह से हमें एक एक घर में टोटल बनाना है और पूरे रो को कंप्लीट करना है। 4 चेन हम बना लिए हैं और इस रो को कंप्लीट किए हैं। जहाँ से हम स्टार्ट किए थे वहाँ पे हम इसे बंद कर देंगे इस तरह से। और एक चेन दे के इसे हम कट कर देंगे। कंप्लीट किए हैं। अब इसका बॉर्डर हम बनाएंगे ये कलर का, ग्रीन कलर का। हम बीच बीच में 4 ही चेन डाले थे, 5 में बहुत ज़्यादा अजीब दिख रहा था इसलिए। इसे हम इस तरह से लॉक करेंगे। पहले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। टोटल हम 12 चेन बनाएंगे। बारह में कम हो जा रहा है। हम इतना चेन बनाएंगे कि देखिए ये 2 घर को छोड़ के हम तीसरा घर में लॉक करेंगे। इस तरह से तो टोटल हम 17 चेन बनाएंगे। फिर 1 2 घर छोड़ के तीसरा घर में इस तरह से हम लॉक करेंगे। फिर हम 17 चेन बनाएंगे।
17। उसके बाद फिर हम 2 घर को छोड़ते हुए तीसरे घर पे लॉक करेंगे। और इसी तरह से हम पूरे रो को कंप्लीट करेंगे। 17 चेन बनाए हैं, फिर लास्ट में हम जहाँ से स्टार्टिंग किए थे वहीं पे उसे लॉक कर देंगे इस तरह से। फिर एक चेन करने के बाद इसे कट कर लेंगे। साइड में झालर देने के लिए हाथ में इस तरह से लपेट लेंगे इसे। बीच में इसे हम इस तरह से काट के बराबर कर लेंगे। इसी तरह से हमें हर एक घर में एक एक झालर देना है। ये देखिए, ये थालपोस का फाइनल लुक है। इस तरह से चारों तरफ मैंने बॉर्डर बनाया है झालर देके। ये थालपोस आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।